तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े हैरान कर देने वाले विश्लेषण में डाइव करते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री को डिकोड कर रहे हैं वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। ये एक ऐसे अत्यधिक अनुमानित जासूसी ऑपरेशन की कहानी है जिसकी प्लानिंग कथित तौर पर पूरे 10 सालों तक चली और जिसका क्लाइमैक्स 2026 के एक भविष्यवाणी हवाई हमले में जाकर होता है। ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि मॉडर्न एस्पियोनाज और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर असल में किस हद तक जा सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36 साल, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्रोत सामग्री बड़ी गहराई से बताती है कि ये टारगेट पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक था। इनके बचाव का लेवल कुछ ऐसा था कि ये जिस अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे वो इतना गहरा था कि सिर्फ लिफ्ट से नीचे जाने में ही पूरे 5 मिनट लगते थे। मतलब लिटरली हजारों गार्ड्स और मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल टारगेट लगता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक असंभव लक्ष्य को ट्रैक किया कैसे गया। देखिए, इतने सिक्योर टारगेट तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े शिफ्ट की जरूरत थी। पुरानी अप्रोच से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ी। स्रोत के मुताबिक एक वक्त था जब पूरा का पूरा मिशन एक डेडलॉक में फंसा हुआ था। 2017 तक सारा फोकस सिर्फ साइंटिस्ट्स और न्यूक्लियर साइट्स पर था। लेकिन होता क्या था, अगर एक साइट नष्ट की तो काम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता। एक साइंटिस्ट गया तो दूसरा आ गया। ये एक एंडलेस लूप बन चुका था। लेकिन फिर आता है 31 जनवरी 2018 का वो दिन। एक गोदाम से लगभग आधा टन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए गए। इस एक बड़े खुलासे ने उन अंडरग्राउंड ठिकानों की पोल खोल दी जो सैटेलाइट्स की नज़र से भी बचे हुए थे। बस इसी इंसिडेंट ने पूरी स्ट्रैटेजी को साइट से हटाकर सीधे टॉप लीडरशिप की तरफ मोड़ दिया। अब रातों रात तो इतना बड़ा कदम उठाया नहीं जा सकता, राइट? किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना जो पूरे देश का एक सिंबल हो, उसका सीधा सा मतलब था एक फुल स्केल वॉर को इनवाइट करना। इसलिए यहाँ एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक देरी की गई। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटाने और रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कई सालों के एक पॉज की जरूरत थी, ताकि जब मौका आए तो कोई गलती ना हो। तो आखिर वो जगह थी कैसी जिसपे इतना तगड़ा फोकस था? चलिए उस तथाकथित अभेद्य किले के अंदर चलते हैं। इंटेलिजेंस का सबसे पहला फोकस था पास्चर स्ट्रीट और उसके पास का लविजान इलाका। जरा इमेजिन कीजिए, 30 एकड़ में फैला एक कॉम्प्लेक्स, वो भी 3 अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी के साथ। 500 मीटर के दायरे में स्पेशल वली ए अम्र गार्ड्स तैनात थे। हर तरफ रोटेटिंग कैमरे, हैवी मोबाइल जैमर्स और आसमान से होने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए एंटी ड्रोन लोहे के बड़े बड़े जाल बिछे थे। इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि कोई भी कन्वेंशनल तरीका यहाँ बुरी तरह फेल हो जाता। और कमाल की बात यह है कि ये तो सिर्फ ऊपर का नज़ारा था। असली कहानी तो जमीन के नीचे चल रही थी। जमीन के ऊपर 50 से ज्यादा टॉप सरकारी ऑफिस थे, सुप्रीम कोर्ट, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, सब कुछ। लेकिन इस पूरे इलाके के नीचे 5 किलोमीटर लंबा सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क बना हुआ था। और इसके एग्जिट कहाँ थे? आम स्कूलों और अस्पतालों जैसी नॉर्मल बिल्डिंग्स में। सिक्योरिटी और सीक्रेसी का ये लेवल सच में अनबिलीवेबल था। अब इतनी हैवी सिक्योरिटी को कैसे भेदा जाए? यहीं से शुरू होता है टेक्नोलॉजी का वो चूहे बिल्ली वाला खेल जो किसी भी स्पाई मूवी को पीछे छोड़ दे। इसे ब्रेक करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाई गई। ह्यूमन लेवल पर इनसाइडर्स के जरिए घुसपैठ हुई और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले कचरे तक को खंगाला गया। साइबर लेवल पर क्या हुआ? सड़कों पर लगे नॉर्मल कैमरों को हैक कर लिया गया और फोन्स में पेगासस जैसे स्पाईवेयर डाले गए। और स्पेस से, वहां से ओफैक और ओरिएंट जैसे सैटेलाइट्स वॉकी टॉकी के सिग्नल्स तक को ट्रैक कर रहे थे। जाहिर है सामने वाले भी चुप नहीं बैठे थे। ये एक्शन और रिएक्शन का एक कंटिन्यूअस लूप था। एक तरफ ट्रैकिंग इतनी सटीक थी कि 600 किलोमीटर ऊपर से एंटेना और परछाई तक कैलकुलेट की जा रही थी, तो दूसरी तरफ इसके जवाब में कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए जिन्हें सैटेलाइट्स पकड़ ना सकें। मेहमानों को आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाने लगा और मूवमेंट सिर्फ तभी होता था जब आसमान में सैटेलाइट्स का ब्लाइंड स्पॉट हो। लेकिन जब डेटा इतना ज्यादा हो जाए कि इंसानी दिमाग उसे प्रोसेस ही ना कर पाए, तो एंट्री होती है एआई की। इसे नाम दिया गया पैटर्न ऑफ लाइफ। लाखों फोन कॉल्स, कैमरा फुटेज और सैटेलाइट इमेजेस को एक स्मार्ट सिस्टम में फीड किया गया।
स्रोत के अनुसार इस एआई ने 98.7% एक्यूरेसी के साथ ये प्रिडिक्ट कर दिया कि टारगेट के चलने का तरीका क्या है, उनके काफिले का मूवमेंट कब होगा और उनके गार्ड्स की शिफ्ट कब बदल रही है। ये सारी इंटेलिजेंस तो अपनी जगह थी, लेकिन दुनिया के मंच पर भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे जो इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल विंडो तैयार कर रहे थे। देखिए, इस तरह के ऑपरेशंस बिना बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं होते। स्रोत बताता है कि अक्टूबर 2023 की घटनाओं ने इन प्लान्स को एकदम फास्ट ट्रैक कर दिया। फिर नवंबर 2024 के इलेक्शंस ने पूरे डायनामिक्स को बदल दिया, जिससे जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एयर स्ट्राइक्स का रास्ता साफ हुआ। और फाइनली इन सब के चलते 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए फाइनल स्ट्राइक की प्लानिंग सेट कर दी गई। इस पूरी पॉलिटिकल ड्रामे के बीच जून 2025 की एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कुछ कह जाती है। इसमें कहा गया, हम जानते हैं कि टारगेट कहाँ है, लेकिन फिलहाल हम हमला नहीं करेंगे। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस डोमिनेंस का एक शो था। ये दिखा रहा था कि सटीक लोकेशन पता होने के बावजूद रणनीतिक कारणों से फाइनल स्ट्राइक को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे नैरेटिव के क्लाइमैक्स पर। 28 फरवरी 2026, वो दिन जिसके लिए बरसों से ये पूरी बिसात बिछाई जा रही थी। लास्ट मिनट इंटेलिजेंस ने पूरा गेम कैसे पलटा, ये देखना काफी दिलचस्प है। 23 फरवरी को एक हाई लेवल मीटिंग कंफर्म होती है, लेकिन असली जैकपॉट लगता है 27 फरवरी को, जब पता चलता है कि ये मीटिंग उस गहरे अंडरग्राउंड बंकर में नहीं बल्कि सतह पर वाले कॉम्प्लेक्स में होगी। एक आखिरी मिनट का बदलाव और बस यही वो फाइनल विंडो थी जिसका इंतजार था। अटैक का जो एग्जीक्यूशन था वो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। स्टेप बाय स्टेप सुनिए। फाइटर जेट्स के पहुंचने से ठीक पहले सेल टावर्स को जैम कर दिया गया। फिर एयर डिफेंस सिस्टम में जो मैलवेयर सालों पहले प्लांट किया गया था उसे एक्टिवेट करके रडार्स को अंधा कर दिया गया। जो रडार बचे उन्हें वहां पहले से मौजूद ड्रोन्स और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमर्स ने पूरी तरह ठप कर दिया। रास्ता एकदम साफ हो चुका था और इसके बाद हुआ फाइनल प्रहार, 30 ब्लू स्पैरो मिसाइलें। स्रोत बताता है कि ठीक सुबह 9:40 पर हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली इन मिसाइलों को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रॉप किया गया। इस हमले के स्केल का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हमले के तुरंत बाद एक और बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। बादे सबा नाम का एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजियस ऐप अचानक हाईजैक हो गया। लोगों की स्क्रीन्स पर सरेंडर करने के नोटिफिकेशंस फ्लैश होने लगे और इसी बहाने ऐप ने अनगिनत लोगों का लोकेशन डेटा भी निकाल लिया। ये साइकोलॉजिकल और साइबर वॉरफेयर का एक एकदम नया और खतरनाक लेवल था। अब इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जाहिर सी बात है, चीजें कभी शांत नहीं रहती। एक बहुत बड़ा रणनीतिक आफ्टरमैथ अभी बाकी था और कई रहस्य अनसुलझे थे। सिचुएशन इतनी टेंस और केओटिक हो गई थी कि डर के मारे शव को डीप फ्रीज में रखना पड़ा। अंतिम संस्कार की तारीखें बार बार टाली गईं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भीड़ जमा होने पर कोई दूसरा अटैक न हो जाए। और इन सब के बीच उस इकलौते कुद्स फोर्स जनरल पर सबसे ज्यादा शक की सुइयां टिक गईं, जो हर बार ऐसे हमलों में चमत्कारिक रूप से बच निकलता था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या सच में इस पूरी घटना के पीछे किसी बहुत ही करीबी इनसाइडर का हाथ था? मतलब बिल्कुल आखिरी मौके पर मीटिंग का सरफेस पर आना, इतनी सटीक जानकारी, क्या ये सिर्फ कमाल की टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई बहुत ही गहरा धोखा? मॉडर्न एस्पियोनाज की ये दुनिया सच में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। खैर, इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले टॉपिक के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे।